जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी सीएचएसएल 2023 में पूछे गए जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को, जो एसएससी सीएचएसएल 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, पंडवानी लोक गायिका, यहाँ पर खाली स्थान, 2003 की पद्म भूषण पुरस्कार विजेता हैं। तो पंडवानी लोक गायिका तीजन बाई 2003 की पद्म भूषण पुरस्कार विजेता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, तीजन बाई। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, लाहौर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, हिमनद प्रवाह द्वारा उत्कीर्ण की गई पहाड़ियों की एक अंडाकार आकार की श्रृंखला का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, ड्रमलिन्स। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नर्तक को ओडिसी नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, रविंद्र अतिबुद्धि। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल बोखरचू है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बोखरचू। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, हाउस दैट अपील, यहाँ पर खाली स्थान से संबंधित है। तो हाउस दैट अपील क्रिकेट से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, क्रिकेट। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया पर आक्रमण किया? तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, चोल वंश के शासक ने। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिकरण ने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की जिम्मेदारी ली है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की जिम्मेदारी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण ने लिया है। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण। अगला प्रश्न है, एबनी, महोगनी और रोजवुड के पेड़ किस प्रकार के वन का हिस्सा है? तो एबनी, महोगनी और रोजवुड पेड़ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को बढ़ावा देने वाले कारकों में से एक नहीं है? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन, शुष्क जलवायु। अगला प्रश्न, रंजू मोनी सैकिया ने किस नृत्य शैली के लिए 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो रंजू मोनी सैकिया ने शास्त्रीय नृत्य के लिए 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, शास्त्रीय नृत्य। अगला प्रश्न, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर, यहाँ पर खाली स्थान है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन, 74.04%। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि जो कानून किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत है या उनका अल्पीकरण करते हैं, वे ऐसी असंगति की सीमा तक शून्य होंगे? तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, अनुच्छेद 13 में यह उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, सरकारी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों के लिए फसल बीमा सेवा उपलब्ध कराना है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार के सिद्धांत भारतीय अनुच्छेद 48 के अंतर्गत आते हैं। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन, अनुच्छेद 48। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार की ओर से अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए थे? लॉर्ड ऑकलैंड। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन, लॉर्ड ऑकलैंड। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा
भारतीय राज्य कुल्ल के नाम से जानी जाने वाली पारंपरिक नहर सिंचाई पद्धति के लिए प्रख्यात है? तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश प्रख्यात है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के तहत वर्गीकृत एक उद्योग श्रेणी नहीं है? तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, सहकारी क्षेत्र उद्योग। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो भारत में पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण 1853 में हुआ था। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन, 1853। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में लिग्राइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत में लिग्राइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, अलीराजपुर। अलीराजपुर की साक्षरता दर सबसे कम है जनगणना 2011 के अनुसार। अलीराजपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न, कार्ल एंडरसन ने किस वर्ष पॉजिट्रॉन नामक एक धन आवेशित कण की खोज की जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर ही प्रतीत होता है? तो कार्ल एंडरसन ने 1932 में यह खोज की थी। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन, 1932। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान नवरोज मनाने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो नवरोज मनाने की प्रथा गयासुद्दीन बलबन ने शुरू की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, गयासुद्दीन बलबन। अगला प्रश्न है, भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था? तो भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अगला प्रश्न, 2004 के पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित और शास्त्रीय नृत्यांगना अलरमेलवल्ली को किस नृत्य शैली के प्रदर्शन के लिए जाना जाता है? तो अलरमेलवल्ली को भरतनाट्यम नृत्य शैली के लिए जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, भरतनाट्यम। अगला प्रश्न, भारतीय संगीत में निम्नलिखित में से किस शख्सियत ने वर्ष 2020 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जीता? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 में आशा भोसले ने जीता था। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन, आशा भोसले। अगला प्रश्न, को पादप जगत के जल स्थरचर कहते हैं? किसे जल स्थरचर कहते हैं पादप जगत में? तो ब्रायोफाइटा को जल स्थरचर कहते हैं। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को पादप जगत के जल स्थरचर कहते हैं। अगला प्रश्न है, चूंकि पूर्ण समानता असंभव है इसलिए भारतीय संविधान का यहाँ पर खाली स्थान समानता के अधिकार से संबंधित है और कानून की समान सुरक्षा उचित वर्गीकरण के अधीन है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन, अनुच्छेद 14। यहाँ पर खाली स्थान में अनुच्छेद 14 भरा जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शख्सियतों में से कौन संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार था? तो मुख्य प्रारूपकार एस.एन. मुखर्जी थे। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन, एस.एन. मुखर्जी। अगला प्रश्न, पोला त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो पोला त्यौहार महाराष्ट्र से संबंधित है। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, महाराष्ट्र। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्सव और नृत्य है? तो उत्सव और नृत्य बिहू है। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, बिहू, जो कि असम से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, बिहू। अगला प्रश्न है, 1969 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने थे? तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पहले कुलपति जी पार्थ सारथी थे। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन, जी पार्थ सारथी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग मेघालय के पठार का एक उपमंडल नहीं है? तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन, धनसिरी, जो कि मेघालय के पठार का एक उपमंडल नहीं है। अगला प्रश्न, नाबार्ड द्वारा 2015 में कृषि और गैर कृषि गतिविधियों दोनों में लोगों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो ये किया गया था कार्यक्रम जो LEDP था नाबार्ड द्वारा 2015 में। अगला प्रश्न,
किसने भारतीय संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित किया? तो सौदेबाजी संघवाद के रूप में मॉरिस जोन्स ने वर्णित किया था। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, मॉरिस जोन्स। अगला प्रश्न, संगीत वाद्य यंत्र सरोद का संबंध किससे है? तो संगीत वाद्य यंत्र सरोद का संबंध अजमत अली खान से। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, अजमत अली खान। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पर खाली स्थान है। भारत के 4 बड़े मेट्रो शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के 4 बड़े मेट्रो शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन, स्वर्णिम चतुर्भुज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अपुष्पी हैं? तो अपुष्पी टेरिडोफाइटा। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन, टेरिडोफाइटा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा यहाँ पर खाली स्थान से ली गई थी। तो इस सेंटेंस को हम लोगों को कंप्लीट करना है। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। इसका राइट आंसर ये ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है कहाँ स्थित है? तो बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राउरकेला, उड़ीसा में स्थित है। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन, राउरकेला, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, भारत में 10 के नोट कौन जारी करता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न, 1877 में अमेरिकी खगोल शास्त्री आसफ हाल द्वारा खोजे गए मंगल की परिक्रमा करने वाले 2 छोटे चंद्रमा का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन, फोबोस और डिमोस, जो कि चंद्रमा की परिक्रमा करते हैं। अगला प्रश्न है, बलबन ने निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान के नायब के रूप में कार्य किया था? तो बलबन ने नसीरुद्दीन मोहम्मद के नायब के रूप में कार्य किया था। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन, नसीरुद्दीन महमूद।